अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान खान और आप तमाम को ए डॉट लर्निंग स्टूडियो में खुशामदीद। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं HTML के अंदर BR के टैग के मदद से। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि टैक्स फॉर्मेटिंग क्या होती है HTML के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फाइल, न्यू, उसके बाद हम HTML यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल S करके इसे सेव कर लेते हैं। जो हमारे टॉपिक का नेम है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के नाम से मैंने सेव कर लिया इसे। और इसके बाद हम यहाँ पर किस तरह से टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, तो इसके एक एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऐसी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर H1 की हेडिंग में एक टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ भी, जो मैं यहाँ से इस वेबसाइट की से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर H1 के टैग में इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं आपको यहाँ पर ब्राउज़र पे रन करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ हमारे पास H1 की हेडिंग के अंदर पेस्ट हो चुकी है। तो H1 की हेडिंग को मैं यहाँ से हटा के पैराग्राफ के हेडिंग में करता हूँ, टैग के अंदर करता हूँ, ताकि हमें क्लियर समझ में आई है कि हमारे पास जो चेंजिंग हो रही है वो चेंजिंग क्या क्या होगी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। तो लेट सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास जो मैं यहाँ पर इप्सम हैज़ बीन लिखा है, यहाँ पर ये थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए। अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊँ पैराग्राफ के टैग के अंदर जो हमने लिखा है, तो यहाँ पे ये नॉर्मली लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको जूम करता हूँ तो ये आपको नॉर्मली लिखा नज़र आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, हमें इप्सम हैज़ बीन, ये इतने फॉर्मेट को इतने टैग्स को हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक टैग लगाना होगा, एक एलिमेंट यूज़ करना होगा बी का, और इस बी के टैग को कहाँ, हैज़ बीन जहाँ है वहाँ पर आप इस टैग को क्लोज कर दोगे। अब कंट्रोल S करते हैं हम और यहाँ पर पेज को रिलोड करते हैं, तो आप देखोगे कि इप्सम हैज़ बीन जो है आपके पास बोल्ड हो चुका है। तो ये बी का टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे हाईलाइट करता है। बी का टैग क्या करता है, बोल्ड करता है। यानी इसलिए करते हैं हम इसे कि आपके टेक्स्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उससे क्या करता है, ये हाईलाइट करता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का टैग है। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है ये बताता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग लिख दिया। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है, जो लेस इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पास आपके टेक्स्ट में, ये वो शो करवाता है। देखिए आप यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बोल्ड है और इससे कम ये, तो लेस इंपॉर्टेंट जो चीज होती है आपके टेक्स्ट के अंदर ये उसे शो करवाता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर दूं मैं आपको, जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर आती है, वो है हमारे पास आई, यानी कि इटैलिक। तो यहाँ मैं ले जाता हूँ इटैलिक, शायद आप इसके नाम से ही आप समझ जाएं कि ये क्या चीज़ होती है इटैलिक। तो यहाँ पर मैं लिखा इटैलिक, आई थिंक डबल एल होगा यहाँ पर, हाँ डबल एल है इटैलिक। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ इटैलिक। तो इटैलिक में क्या होगा आपके पास, इटैलिक में आपके पास ये होगा कि आपके पास जो टेक्स्ट है ये आपके पास थोड़े से कर्व वे में आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपके पास इटैलिक का टैग क्या करेगा, आपके पास जो टेक्स्ट है इसे थोड़े से कर्व वे में आपको शो करेगा। इसी तरह आपके पास एक जो फॉर्मेट है वो है हमारे पास मार्क। ये क्या करेगा मार्क, ये भी आपको मैं यहाँ पर शो करवाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये मार्क का टैग आपके पास क्या करेगा। तो पहले मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो ये आप देखोगे जब आप कोई बुक रीड करते हो तो आप वहाँ पर हाईलाइट कर देते हो कि यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास है। तो आपको कोई इस तरह की चीज़ आपको हाईलाइट करना हो
तो आपको क्या करना होगा, आप मार्क का टैग यूज करोगे। मार्क के टैग से क्या होगा, वो चीज हाईलाइट हो जाएगी। अभी यहाँ पे आप देखें कि आपके पास लाइन ब्रेक यहाँ पर नहीं है। तो हम लाइन ब्रेक हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से लाइन ब्रेक करते हैं। तो हम यहाँ पर लाइन ब्रेक कर लेते हैं। किस तरह से होगा हमारे पास, बी आर का टैग, बिल्कुल बी आर के टैग से हमारे पास होगा ये। तो यहाँ पर बी आर का टैग हमने यहाँ पर भी लगा दिया, और इसी तरह यहाँ पर भी बी आर का टैग लगा देते हैं ताकि हमें बाद में बी आर का टैग ना लगाना पड़े। तो यहाँ पे मिस्टेक, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मार्क के बाद, और ये यहाँ पर बॉडी का टैग नहीं, बी आर का टैग हमें यहाँ पर भी लगाना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अब, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, इटैलिक और मार्क, ये आपके पास क्या है, आपके पास ये एक एक एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अभी लास्ट में मैं क्या करूँगा, इस तमाम को एक पैराग्राफ के अंदर भी आपको शो करवाऊंगा कि किस तरह से आप एक पैराग्राफ के अंदर भी इसे यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास टैग है DEL यानी कि डिलीट। ये टैग क्या करेगा हमारे पास, जरा आप देखें यहाँ पर Ctrl+S डिलीट लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। तो ये आप देखें यहाँ पर कोई टैक्स जो आप चाहते हो कि ये रिमूव हो जाए। आप देखते होगे कि बहुत सारे बैनर्स वगैरह में भी इस तरह की चीज़ें आप देखते होगे कि वो क्या करते हैं, प्राइस को कट कर देते हैं और कहते हैं कि ये प्राइस नहीं, इससे कम प्राइस आपको ये अवेलेबल होगी इस रेट पे। तो आप इस टैग की मदद से कोई टैक्स आप चाहते हो उससे डिलीट करना, तो आप इस DEL के जो डिलीट का टैग है आपके पास, इसकी मदद से आप डिलीट कर सकते हो। तो ये कुछ टैग हमारे पास थे टैक्स फॉर्मेटिंग के लिहाज से। कुछ और भी हैं, उसे भी हम देखते हैं। वो है हमारे पास एक टैग हमारे पास होता है SUB, सब का टैग क्या करता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये होता है हमारे पास सब, मतलब सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे पहले लिया तो हमें सबस्क्रिप्ट, और इसका यूज क्यों करते हैं हम, वो भी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। सबस्क्रिप्ट तो पहले यहाँ पर आपको सेव करके दिखा देता हूँ। तो अभी देखेंगे कि इसी के आगे आप देखेंगे कि इसके बेस में आपको यहाँ पर ये सबस्क्रिप्ट शो हो रहा है। तो आपको मैं यहाँ बताऊँ कि सबस्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं। पहले यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ, BR, और मैं यहाँ पर बॉडी के टैग बार बार आ रहा है यहाँ पर, तो खैर कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब कि सबस्क्रिप्ट की एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सबस्क्रिप्ट करता क्या है, सबस्क्रिप्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसे आपने अगर मैथमेटिक्स में देखा हो कि मैट्रिक्सेस होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं मैट्रिक्सेस में A1, A2, A3, A4, इसी तरह A5, A6 उसके नीचे। तो क्या होते हैं वहाँ पर एक फॉर्मेट होता है, एक जो होता है उसके बेस में जो है 1 होता है, A उसके बेस में 2, A उसके बेस में 3। अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं कि मैं यहाँ पर एक H1 की हेडिंग लेता हूँ और हेडिंग को क्लोज किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर A, और मैं चाहता हूँ कि 1 जो है इसके नीचे आए। अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, अगर आपको इस सबस्क्रिप्ट के टैग को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और अभी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर हमारे पास किस तरह शो हो रहा है A। मैं चाह रहा हूँ ये A जो है ना, सॉरी ये 1 जो है हमारे पास बिल्कुल A के नीचे शो हो, ताकि जिस तरह से हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर होता था उसी तरह हमें यहाँ पर दिखाना है। तो क्या होगा, हमें किस तरह क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हमें यहाँ पर सिंपल SUB सब यानी कि सबस्क्रिप्ट टैग ओपन, और यहाँ पर क्लोज, और इसके पास यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें जस्ट 1। अब देखें यहाँ पर आप, तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर A1 इस तरह से शो हो चुका है, जिस तरह से मैट्रिसेस में शो होता है। इसी तरह मैं इसको अगर कॉपी कर लूँ यहाँ से, और यहाँ पे आपको अगर आगे दिखाऊं इसी के आगे, तो यहाँ पर आपके पास A2, और इसी तरह यहाँ पे अगर आके दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर
3। तो ये आप यहाँ देखें आपके पास एक मैट्रिसेस फॉर्म में शो हो रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पर इसको चाहूँ कि 3x3 का अगर मैं मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो यहाँ पर लाइन ब्रेक कर दूँ एक BR, और यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के बाद मैं इसी को पूरे कॉपी करूँ हेडिंग को, और यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलती ये की कि यहाँ पर लाइन ब्रेक की ज़रूरत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H1 के टैग मैंने यूज़ किया है। तो H1 के टैग क्या करता है हमारे पास, ऑटो लाइन ब्रेक करता है। तो मैं इसको कॉपी करके जस्ट यहाँ पे पेस्ट करूँगा 1 2 और यहाँ पर 3। तो अब आप देखें यहाँ पर इस तरह से आपके पास यहाँ पर डाटा शो हो जाएगा। ये तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट हमारे पास से यहाँ पर। अब हम देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या काम करेगी हमारे पास, मैं इसको यहाँ पर से रिमूव कर देता हूँ इस 2 लाइन को। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट हमारे पास फार्मूलाज वगैरह आप जैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास फार्मूला होते हैं हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू आती है स्क्वायर में, अब वो कैसे लिखोगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और यहाँ पर H1 का टैग क्लोज किया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर a स्क्वायर लिखना, यानी कि a2 लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो आप देखें यहाँ पर a2 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। अब मैं चाह रहा हूँ ये स्क्वायर आए, मतलब कि a के ऊपर आए, a की पावर बने ये। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर SUP सुपर स्क्रिप्ट यूज करना होगा, और इसी तरह आपको यहाँ पर 2 के फौरन बाद इस सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज करना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अब ये जो है 2 जो है a की पावर बन चुकी है, a स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला यूज करना चाहो आप तो प्लस 2ab फिर प्लस और यहाँ पर b का स्क्वायर। तो b स्क्वायर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन SUP यानी कि सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट को आपको क्लोज करना होगा, और इसके बीच में आपको क्या लिखना पड़ेगा 2। तो अब देखें आप यहाँ पर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की मदद से फॉर्मूलाज वगैरह भी लिख सकते हो, और आप डिलीट, मार्क, इटैलिक, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टेक्स्ट को भी कर सकते हो। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने देखा, और आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको कोई भी इशू हो तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।